हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों स्टार्ट करता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को। उसी क्रम के अंदर मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। बात तो सपने बड़े देखना, पूरा करके आपकी बात से भी दिखलाएगा। सामने दिख रहा होगा आपकी खोपड़ी का चित्र, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। अब आपको बताऊंगा कि पाचन किस प्रकार होता है आपके शरीर में। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसके औकात दिखाएंगे दोस्तों, अंत तक बने रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की क्लास से 2 नंबर पक्के करके चलना। स्टार्ट करता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को। ये आपकी खोपड़ी का चित्र दिख रहा होगा। जैसे ही आपको लड्डू दिखता है तो मुंह में क्या आती है, लार आती है। तो मैंने कल कहा था टीथ जिप के बारे में बात कर ली थी, आज बात करेंगे सैलाइवा के बारे में, लार के बारे में। सैलाइवा, सैलाइवा क्या होता है? लार होती है दोस्त। आपको जैसे ही लड्डू दिखा, किसी भी मान लो 15 अगस्त के ऊपर अभी आप गए होंगे, किसी भी जगह के ऊपर लड्डू दिखा, मुंह में लार आई, तो सीधा जैसे मुंह में जाएगा लड्डू, तो मुंह में जाते ही उस लड्डू का भक्षण कौन करेगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे ही मुंह में लड्डू गया अब उसका भक्षण होगा। अब उसको लार क्या करेगी? उस लड्डू को लपेट लपेट के मारेगी मुंह के अंदर। क्या करेगी? लपेट लपेट के मारेगी। उसी प्रकार जैसे लड्डू दिखा, मुंह में गया, मुंह में जाते पहले दांत के पास में जाएगा, दांत करेगा उसका इलाज। जैसे ही दांत इलाज किया, जीभ लेगी उसका स्वाद। जैसे ही जीभ उसका स्वाद लेगी, लार करेगी, उसको लपेट लपेट कर मारने का काम करेगी। अब गुरुजी, लार जो आपकी सैलाइवा ग्लैंड होती है वो कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है दोस्त। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। बात करेंगे उनके बारे में भी आगे। सैलाइवा, अब उसमें लार ग्रंथि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। इस टाइलिन एंजाइम का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है इस टाइलिन एंजाइम में। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जैसे ही वो यहां तक आया, लार लपेट लपेट के मारेगी उस लड्डू को। जैसे ही वो लड्डू यहां से नीचे उतरना स्टार्ट होगा, ये क्या है? आपकी फूड पाइप। क्या है? आपकी फूड पाइप है। इस फूड पाइप को क्या कहते हो? एसोफिगस बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे इसको? एसोफिगस बोलते हैं, या फूड पाइप मैंने याद करने के लिए बताया। ये लंबी होती है ये वाली पाइप, फूड पाइप बोलो या एसोफिगस बोलो, बात एक ही है। याद रखना, भोजन का पाचन कभी भी फूड पाइप यानी कि एसोफिगस में नहीं होता है। यहां से क्वेश्चन कर लेगा एसएससी, उठा लेना उसको। भोजन का पाचन नहीं होता है एसोफिगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता। यहां तक आ गए अपन, फूड पाइप तक आ गए। फूड पाइप तक आए तो आगे चलो, आगे बात करते हैं यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है उसको बताते हैं। यूपीएससी को पहले यूपीएससी पूछती है मुंह में भोजन का अंतिम रूप क्या होता है? क्वेश्चन ये कर लिया यूपीएससी ने, मुंह में भोजन का अंतिम रूप क्या होता है? बताओ क्या होता है? बोलस। क्या होता है? बोलस होता है अंतिम रूप। मुंह में भोजन का अंतिम रूप क्या होगा? बोलस होगा। लिखो इसको, मुंह में भोजन का अंतिम रूप, मुंह में भोजन का अंतिम रूप क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलस होता है। यूपीएससी पूछेगी भैया, यूपीएससी पूछेगी इस क्वेश्चन को, उसको बता देना कि मुंह में भोजन का अंतिम रूप बोलस होता है। क्या होता है? बोलस होता है। यहां तक कंफर्म हो गया तो मैं आगे चलता हूं आमाशय स्टोमच की ओर। कहां पे चलता हूं? आपके आमाशय की ओर बढ़ता हूं। आमाशय वो बोलोगे स्टोमच। क्या बोलोगे? STOMACH, स्टोमच बोलोगे। अब ध्यान से सुनना, इस आमाशय में क्या होता है? एक अम्ल होता है HCl अम्ल। क्या होता है? HCl अम्ल होता है। इसकी फुल फॉर्म बताओ HCl अम्ल की? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? आपके आमाशय में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्या होगा? एक अम्ल होगा
क्लोरिक अम्ल। अब गुरुजी हमारे आमाशय में HCl अम्ल होगा तो उसका क्या काम है मेरे दोस्त, सीधी सी कहानी है, याद भी हो जाएगा। आमाशय में HCl अम्ल क्या काम करता है, माहौल बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, माहौल बनाने का काम है इसका, केवल माहौल बनाने का काम है। तुम तो लिख लो, माहौल बनाने का काम, पेपर पास करना है, ज्ञान नहीं लेना, सीधी सी बात है। हामाशय में क्या होगा, HCl अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। गुरुजी क्या काम है इसका, काम है केवल माहौल बनाने का। ये माहौल बनाता है आपके किसमें, आमाशय में। शरीर में क्या करता है आपके, माहौल बनाने का काम है HCl का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछिएगा, इसी के अंदर ही होता है। आगे देखो, एक टेनिन एंजाइम, एक टेनिन होता है। अब मुझे बताओ टेनिन का क्या काम है, दूध का क्या करता है, ये पाचन करता। आपके शरीर में पाचन कौन करेगा, दूध का, टेनिन एंजाइम करेगा दूध का पाचन। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा दूध का पाचन कौन करता है, टेनिन एंजाइम करता है। याद रखना, शरीर में दूध का पाचन करने का काम किसका है, टेनिन एंजाइम का है। आमाशय में HCl अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, माहौल बनाने का काम है। मुंह में भोजन का अंतिम रूप क्या होगा, बोलस होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार क्वेश्चन करता। अरे भाई, अपनी सबसे ऊपर लेवल एग्जाम है, यूपीएससी IAS लेवल की एग्जाम में पूछ लिया, तो अपनी छोटी लेवल की एग्जामों की क्या औकात है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों याद कर लें, जितना पढ़ा रहा हूं उतना इंपॉर्टेंट है कंटेंट। आगे चलो, आगे चलते हैं पेप्सिन एंजाइम के पास है। फटाफट से बताओ पेप्सिन का क्या काम है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पैसे प्रोटीन, पैसे पेप्सिन, सीधी सी बात है, छाप लो उसको। पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम करेगा। बार बार क्वेश्चन पूछता HCl का, टेनिन का और पेप्सिन का, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। टेनिन तो दूध का पाचन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, HCl शरीर में माहौल बनाने का काम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सीधा सा कंसेप्ट है, घुसा लेना माइंड में। आगे चलो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है माउथ में, मुंह में। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा मुंह के अंदर, ठीक है। याद रखना, आगे प्रोटीन पाचन, प्रोटीन पाचन किसका, प्रोटीन पाचन कहां होगा, फटाफट से बताओ। प्रोटीन पाचन, मैंने पूछा प्रोटीन का पाचन तो पेप्सिन एंजाइम करता, लेकिन होता कहां है प्रोटीन का पाचन, स्टमच में होता है। याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी निकाल के दे सकता है बंदा। कार्बोहाइड्रेट का पूछे तो माहुत में, मुंह में बता देना। लेकिन अब बंदे ने क्वेश्चन ऐसा कर लिया, प्रोटीन का पाचन कहां होता है, पेप्सिन एंजाइम की बात नहीं कर रहा मैं, किस में होता है, आमाशय में होता है, स्टमच में होता है। लाखों करोड़ों बार क्वेश्चन कर चुका है SSC से, फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, छाप लेना दोनों लाइन। आगे चलते हैं, लिखो आमाशय में भोजन का अंतिम रूप क्या होता है। आमाशय में भोजन का रूप क्या होता है, सॉरी, मुंह में भोजन का रूप तो बोलस कहलाएगा। उसी प्रकार लिखो फटाफट से, आमाशय में भोजन का रूप क्या होता है। आमाशय में भोजन का रूप क्या होता है, आमाशय में भोजन का रूप क्या होता है, फटाफट से छाप दो, फटाफट से छापो, बहुत बढ़िया। क्या होता है, कायम होता है, बताऊंगा अभी। जैसे भोजन निकलेगा स्टोमच से, जैसे बाहर भोजन निकलेगा ना, भोजन निकलेगा ना, उसको क्या बोलोगे आप, बाहर निकलने को कायम बोलोगे। अभी बताऊंगा आगे, अभी बताता हूं जस्ट। देखो ये क्या होगा,
में होगी जठर ग्रंथि, सही बोल रहे हो आप, स्टोमच। स्टोमच में क्या होगी? जठर ग्रंथि होगी। क्या होगी? ये आपका स्टोमच होगा, इसमें जठर ग्रंथि होगी। जठर ग्रंथि को क्या बोलोगे? फटाफट से बताओ, जठर ग्रंथि को क्या बोलोगे? इसमें क्या होगा? जठर रस होगा। जठर ग्रंथि में क्या मिलेगा? जठर रस मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने की बात है, ये आपका भोजन आमाशय में गया, जैसे ही स्टोमच में जाके भोजन यहां से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने की प्रक्रिया, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, इसको क्या बोलोगे? काइम बोलोगे। मेरा कहने का मतलब इतना ही था। आमाशय में भोजन का रूप कायम होता है, लेकिन आपको पता भी तो कैसे होता है? आमाशय से बाहर आ रहा भोजन, उसको क्या बोलोगे? कायम बोलोगे। ठीक है। और स्टोमच में कौन सी ग्लैंड होगी? जठर ग्लैंड होगी। उसमें कौन सा रस होगा? जठर रस होगा। छाप लो इसको, इसको बोलते हैं गैस। इसको क्या बोलोगे? बताओ, जठर ग्रंथि को क्या बोलोगे? फटाफट से बता दो। आगे चलो, आगे बात करते हैं एंटा एसिड की। लिखो एंटा एसिड। एंटा एसिड, यहां से एसएससी बार बार क्वेश्चन करता है एंटा एसिड। एंटा एसिड होता क्या चीज है? सबसे पहले तो मुझे बता दो एंटा एसिड होता क्या है। ये चलो ये बताओ, एंटा एसिड कब लेते हैं? बताओ फटाफट से, कब लेते हैं? एक क्वेश्चन आया एसिडिटी होने पर, एसिडिटी होने पर लेते हैं। बहुत बढ़िया दोस्त, एसिडिटी होने पर क्या लोगे आप? एंटा एसिड लोगे। लेकिन एसिडिटी के प्रभाव को कम करने के लिए बेस लोगे दोस्तों। क्या लोगे? प्रभाव को कम करने के लिए, एसिडिटी के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करेंगे? बेस लेते हैं। बेस क्या होता है? जैसे अपन इनो नहीं लेते क्या, उसको बेस मान लो आप। उसके बेस को, बेस का कम बेस लेते हैं कम करने के लिए, किसके प्रभाव को? एसिडिटी के प्रभाव को। एंटा एसिड क्या हुआ? एंटा एसिड। पूछ लेगा बेस लेते हैं, क्या लेते हैं प्रभाव को कम करने के लिए? बेस लेते हैं, इनो वगैरह जो आप जानते हो जर्नल। लिखो फटाफट से। और इस एंटा एसिड से याद आया, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहां से क्वेश्चन उठ जाएगा एग्जाम में, छाप लेना, एजिटिक छप जाएगा। एंटा एसिड से कन्फर्म क्वेश्चन पूछेगा, छाप लो, पूछेगा। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों छोटी आंत के बारे में। बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। जितना आपके एग्जाम में पूछेगा मैं वो पढ़ा रहा हूं, ना कि आपके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। जो एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा मैं वहां से दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये आपकी क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत, ये आपकी क्या है? छोटी आंत है। इस छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? फटाफट से बताओ। 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होंगे छोटी आंत के। गुरुजी कौन कौन से? जेजुलम, लिखो डेडुनम, डेडुनम, जेजुलम, देखो डेडुनम, जेजुलम और इलियम। डेडुनम, जेजुलम और इलियम 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, याद रखना। और छोटी आंत की लंबाई साइज में लंबी होती है, साइज में लंबी, साइज में लंबी होगी छोटी आंत। 3 हिस्से होते हैं, डेडुनम, जेजुलम और इलियम। फटाफट से छापो। बात करते हैं अपन आगे
बताया ना, छोटी होती है साइज में, डेंड्रुलम, जेजुलम और एलियम होते हैं 3 पार्ट। लिखो आगे छोटी आंत, लगाओ यहां पे छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत सबसे, हाँ चलो लिखो, सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग छोटी आंत का। बताओ छोटी आंत का हिस्सा कौन है, छोटी आंत का हिस्सा कौन है, फटाफट से बताओ छोटी आंत का हिस्सा कौन है। डेड्यूनम, बहुत बढ़िया, डेड्यूनम है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन होगा, डेड्यूनम होगा, हिस्सा भी यही होगा, ठीक है। इस डेड्यूनम में क्या होता है, एक रस होता है आमाशय रस, क्या सॉरी अग्नाशय रस होता है। क्या रस होता है, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस होगा। छापो फटाफट से, अग्नाशय रस होगा, लिखो आगे। इसे अग्नाशय रस के आगे कौन सा रस होगा, इसमें पूर्ण पाचक रस होगा। अग्नाशय रस में क्या होगा, देखो यहां से छोटी आंत रस का डेड्यूनम बताया सबसे लंबा भाग है, इसमें क्या होगा अग्नाशय रस में क्या होगा, पूर्ण पाचक रस, टोटल डाइजेस्टिव जूस, लिख लो टोटल डाइजेस्टिव जूस, टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते पूर्ण पाचक रस। फटाफट से छाप लो। और एक क्वेश्चन का आंसर देखो, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है, एक डिब्बे में बंद करके लिख लेना। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन अग्नाशय रस में होता है, छाप लेना अग्नाशय रस। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन करता है यहां से, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है, अग्नाशय रस में होता है, इसमें पूर्ण पाचक रस पाया जाता है, टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं उसको। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन छपेगा, छाप देना। आगे बात करते हैं केरल राज्य के राज्य दर्शन के ऊपर चलते हैं अपन अब। चलो अपनी जीके पढ़ते हैं, थोड़ा साइंस को विराम देते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, गुरुजी आप जीके का भंडारा कब कर रहे हो। मेरे दोस्तों जीके का भंडारा 1 से 2 दिन में पेश हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज तारीख 18 है, 19-20 तारीख के अंदर अंदर जीके का भंडारा पेश करूंगा भाई, याद रखना 19 और 20 में। और याद रखना 21-22 आप बोलोगे छुट्टी है क्या, मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं होगी आपकी। सॉरी 21 को तो कहां की होगी, 22 की रक्षाबंधन, मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं होगी। 22 को क्लास आएगी, पहली चीज तो क्लास आएगी। अब वो कैसे आएगी मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं क्लास डालूंगा तो डालूंगा, आपको लेनी है तो लेनी है। अब की बात पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, तो याद रखना, मां तेरी पसीने की हर बूंद को मुझसे चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़ी देखना, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। याद रखना मेरी तरफ से क्लास आएगी, चाहे आए 15 मिनट की ही क्लास, लेकिन आएगी। याद रखना 21 और 22 2 दिन मेरी क्लासें होगी, 15 से 20-20 मिनट की ही क्लासें होगी, पहले बोल रहा हूं होगी क्लास, लेकिन 15 से 20-20 मिनट की ही होगी क्लासें होगी, लेकिन डन है होगी क्लास। फिर भी किसी टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं भी हो पाई, आपको सूचना मिल जाएगी, लेकिन 100% क्लास होगी, चाहे कोई भी टेक्निकल इश्यू हो। मैं सही करवाना जानता हूं, मैं खुद भी एक जुगाड़ू आदमी हूं, इंजीनियर आदमी हूं। चलो मैं आपकी बात कर रहा था जीके का भंडारे की 1 से 2 दिन में पेश करूंगा, 20 तारीख से पहले पहले जीके का स्वाहा करूंगा। हो सकता है कल भी आ जाए जीके का भंडारा, कल भी पेश कर सकता, आज लाने में था लेकिन आज मूड नहीं था, आज पेश करेंगे नहीं, आज आपकी केवल घोषणा करेंगे। तो याद रखना भंडारा होगा कल या परसों, लेकिन 99% कल ही करवा दूंगा।
चलो दोस्तों देखेंगे, वो कल हो जाएगा। अपन बात करते हैं, अपन राज्य दर्शन के ऊपर ध्यान से पढ़ना होगा। राज्य दर्शन था अपना केरल का, इसमें लगाओ डेम 99। ये क्या होता है बताओ। इसमें एक बांध है मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। ये कहां पे पड़ता है? मुल्ला पेरियार बांध ही केरल में पड़ता है। यहां पे एक पहाड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ी, उसको भी छापो। अन्नामलाई की पहाड़ी, वो भी कहां पे है? केरल में है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुल्ला पेरियार बांध केरल, अन्नामलाई की पहाड़ी केरल, छाप लो। अब आपको मैं एक भूगोल का है तो मैं आपको मैप से समझा देता हूं, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उस मैप से क्वेश्चन छपेगा एक निश्चित है। देखो बनेगा वैसे बनाओ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है आपको। ये तो हो गया अपने पाल दर्रा, ये तो हो गया पाल दर्रा, ये सीनेकोट दर्रा, सीनेकोट दर्रा। याद रखना ये आपका मैप है, यहाँ पे पाल दर्रा, यहाँ सीनेकोट दर्रा, ठीक है। अब याद रखना यहां पे होगी कार्डमम हिल, कार्डमम, अच्छा कार्डमम लिखती है, कार्डमम हिल। कार्डमम हिल की पहाड़ी होगी यहाँ के ऊपर। और कार्डमम हिल की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए प्रसिद्ध है, याद रखने की बात है। और सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? वो भी कार्डमम हिल, ये छापो। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, दक्षिणतम पहाड़ी पूछे तो भी कार्डमम हिल। और कार्डमम हिल किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए प्रसिद्ध है। अब जैसे ही पाल दर्रा सीनेकोट दर्रा के बीच में जाओगे तो यहां मिलेगा कौन? अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन मिलेगी? अन्नामलाई की पहाड़ी। गुरुजी बड़ा आता हुआ आपको तो बड़ा सुंदर मैप से समझ जाओगे तो भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। याद रखना यहाँ कार्डमम हिल की पहाड़ी आई, इलायची के लिए प्रसिद्ध है, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी। इसके जस्ट ऊपर आई सीनेकोट दर्रा और पाल दर्रा के बीच में कौन सी पहाड़ी है? एग्जाम में पूछेगा पाल दर्रा सीनेकोट दर्रा के बीच में कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई की पहाड़ी है। याद रखना इन दोनों के बीच में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ी। याद रखना अन्नामलाई की पहाड़ी, इसमें सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे पहले ये बताओ। अनाईमुड्डी। अन्नामलाई की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट से बताओ। अनाईमुड्डी। कौन सी है? अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछे अनाईमुड्डी। इसकी आपको ऊंचाई पूछे ना तो 2695 किलोमीटर बता देना। कितनी बताओगे? 2695 किलोमीटर। 2695 किलोमीटर ऊंची है अनाईमुड्डी। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामलाई की पहाड़ी की। अन्नामलाई की पहाड़ी कहां स्थित है? पाल दर्रा और सीनेकोट दर्रा के बीच में स्थित है। जैसे ही अपन इनके जस्ट ऊपर चलेंगे अपन को कौन मिलेगा? नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी। यहां पे मिलेगी आपको नीलगिरी की पहाड़ी। कौन मिलेगी? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी मिल गई। यहां से जाहिर सी बात है क्वेश्चन निकलते हैं, 3 क्वेश्चन निकलते हैं, ध्यान सुनना। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, यहां से भी क्वेश्चन कर लेगा। सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की चोटी। कौन सी चोटी? दोदा बेटा चोटी, दोदा बेटा की चोटी। गुरुजी ये क्या है? अरे भाई क्वेश्चन है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की चोटी। याद रखना नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जाति निवास करती है? कौन सी जनजाति निवास करती है? फटाफट से बताओ। नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती है? फटाफट से आना चाहिए। टोडा जनजाति।
कौन सी जाति? टोडा जनजाति। गुरुजी ये भी जनजाति है क्या? हाँ टोडा जनजाति है। याद रखना नीलगिरी की पहाड़ी के ऊपर कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की चोटी। पूछेगा आपको यहाँ पे पश्चिमी व पूर्वी, लिखो पश्चिमी व पूर्वी घाट की, पश्चिमी व पूर्वी घाट, यहां पे लिखो पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं, मिलते हैं नीलगिरी में, नीलगिरी में। ये देखो ये मिल गए, इधर वाला तो ये यहां से मिल रहा है और इधर वाला ये यहां से मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना पश्चिम और पूर्वी घाट मिलते हैं यहां से जाके ऊपर मिलेंगे। ठीक है, कहां में मिलते हैं? नीलगिरी में जाके मिलते हैं। अब दोबारा से इसको पूरा बता रहा हूं, एज इट इज माइंड में छाप लेना। यहां पे पाल दर्रा, यहां से निकोट दर्रा, पाल दर्रा सिनेकोट दर्रा के बीच में कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई की पहाड़ी। सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की कौन सी? अनाई मुड्डी। इसकी ऊंचाई बताओ सबसे पहले तो 2695, यहां तक कंफर्म हो गया। अब नीचे यहाँ पे कौन सी पहाड़ी? कार्डमम हिल की पहाड़ी। किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे दक्षिणतम पहाड़ी पूछे वो भी कौन सी? कार्डमम हिल की पहाड़ी। अब सबसे ऊपर आएगी नीलगिरी की पहाड़ी। यहां से क्वेश्चन बनेगा नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा की चोटी है। और याद रखना नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है। और पश्चिमी में पूर्वी घाट मिलेंगे यहाँ पे जाके नीलगिरी की। ऐसा का ऐसा माइंड में छाप लेना, यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप उनको छाप देना। अब एक छोटी सी लाइन लिखो, नेहरू ट्रॉफी या बोट रेस ट्रॉफी किसकी है? केरल की है। छाप लो इसको, नेहरू ट्रॉफी बोट स्नेक बोट रेस, इसको छापो, नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस। यहां लिख देता हूं ऊपर। ठीक, एक लाइन लिखनी है, नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस। नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस की कहां की है? केरल की है। और मेरे सामने शायद ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ लिया था, नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस कहां का है? ये केरल का है। दोस्तों एग्जाम में याद रखना, सर्वाइव कर जाओगे, ये क्वेश्चन पूछ लेगा और पूछा हुआ भी है, माइंड में आता ही नहीं है दोस्तों। किसने नेहरू ट्रॉफी? अच्छा वो ट्रॉफी पढ़ी थी? अरे भाई वो नहीं, नेहरू ट्रॉफी अलग और नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस है। ये क्वेश्चन पूरा पढ़ो, केरल का है, केरल की है। कल पढ़ेंगे केरल की इतिहास के बारे में बात करेंगे कल दोस्तों। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और माँ को कह देना, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके आपकी बात तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। और याद रखना आपके बाप पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों। सीधी सी माइंड में एक चीज चलनी चाहिए, पिता की फिक्र को फक्र में बदलूंगा आपकी बात, तो बदल के छोड़ूंगा तो छोड़ूंगा, मानने वालों में नहीं हो। और जाता जाता वही कहूंगा, मंजिल ने ओस्लो से कहा तेरी बस की बात नहीं, ओस्लो ने मंजिल की आंखों में आके डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल कितनी औकात नहीं जो आपके सपने को अधूरे रखे दोस्तों। आपके सपने पूरे होंगे, मेहनत करो खामोशी से, मेहनत करो उस खामोशी से दोस्तों कि आपकी जब सफलता है ना वो भूचाल लेके आई। क्या लेके आई? भूचाल लेके आई दोस्तों। इतना ही कहूंगा, जय हिंद।